आज शारदीय नवरात्र की महासप्तमी तिथि है। इस अवसर पर जर्मन के शिव विष्णु टेम्पल फॉर्थ में जर्मन के समस्त जगन्नाथ प्रेमियों द्वारा महाप्रभु जगन्नाथ के विग्रह की स्थापना की जा रही है। इस अवसर पर मैं सभी जर्मनवासी जगन्नाथ भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। साथ ही शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। प्यारे भक्तों, आज आप सब जर्मन की धरती पर महाप्रभु जगन्नाथ के चतुर्धा विग्रहों की स्थापना कर रहे हैं एवं इस अवसर पर आप सब महाप्रभु का पूजन एवं अन्यान्य अनुष्ठान करते हुए एक उत्सव का पालन कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ दारु ब्रह्म कहलाते हैं। वे ब्रह्म हैं मगर दारु ब्रह्म है। उनका विग्रह दारु द्वारा निर्मित है एवं उस दारु विग्रह में ब्रह्म को स्थापित करने के बाद वे दारु ब्रह्म कहलाते हैं। साधारण अर्थ में दारु का मतलब होता है लकड़ी, काष्ठ, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में जो भक्तों के समस्त प्रकार के पाप ताप को विदीर्ण कर देते हैं, हर लेते हैं, वे दारु ब्रह्म कहलाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ का पूर्व विग्रह नील माधव कहलाता है। वे जहाँ जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर है, वहीं पूर्व काल में सत्ययुग में वह नीलाचल पर्वत में नील कंदर माने नील गुफा में नील माधव के रूप में विराजित थे एवं उनका सर्वश्रेष्ठ सबर भक्त विश्वावसु उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम खंड में, पुरुषोत्तम महात्म्य में इस विषय पर बहुत ही विस्तृत रूप में चर्चा की गई है। मैं अल्प समय के अंदर में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नील माधव के रूप में प्रतिष्ठित वही विग्रह अवंतिका के राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा अपने पुरोहित विद्यापति को भेजने के बाद जब विद्यापति ने उनका विश्वावसु के द्वारा दर्शन किया, उनके माध्यम से दर्शन किया, तत्पश्चात वे अंतर्धान हो गए और उसके बाद वहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया इंद्रद्युम्न के आने के बाद, और उसी यज्ञ के
परिणाम स्वरूप समुद्र में एक दारू उन्हें प्राप्त हुआ, दारू का दर्शन हुआ, प्राप्त हुआ, एवं उसी दारू से, एक दारू से भगवान की चतुर्धा मूर्तियों का स्वयं भगवान ने ही बढ़ई का रूप लेकर उनका निर्माण किया, जो आज आप लोग देख रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह। बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ एवं सुदर्शन, ये चार विग्रह एक दारु समुत्पन्नः चतुर्धा संभविष्यति, एक दारू से ही ये चार विग्रहों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम दारू ब्रह्म जगन्नाथ के रूप में जानते हैं, उनका पूजन एवं अर्चन करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ का जो स्वरूप है वह अत्यंत अद्भुत है। सारी दुनिया में सभी देवी देवताओं के जो सगुण साकार विग्रह दिखाई पड़ते हैं वे अलग हैं, और भगवान जगन्नाथ का जो विग्रह है वह बिल्कुल उनसे भिन्न है। भिन्न इसलिए कि ये वेदांत वेद्य पुरुष हैं। वेद कहते हैं अपाणिपादो यवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्यकर्णः। इनके हाथ नहीं हैं मगर सब काम करते हैं। आपने सुना होगा दासिया बाउरी ने जब नारियल भेजा तो उसने यही शर्त रखा था कि अगर भगवान अपने हाथों से ले लें तो उन्हें देना, अन्यथा मेरा नारियल मुझे वापस कर देना। लेकिन हाथ न होते हुए भी उन्होंने हाथ बढ़ाकर उनका नारियल ले लिया। कहा जाता है बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। हाथ न होते हुए भी कर्म करना, पैर न होते हुए भी चलना, मुंह न होते हुए भी अनेक प्रकार का भोजन करना, कान न होते हुए भी सुनना, इसका मतलब वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। हमारे वेदों में, उपनिषदों में परमात्मा के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है, स्वयं परमात्मा ने ही अपना विग्रह उसी रूप में निर्मित किया है। इसलिए वेदांत में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार ये वेदांत पुरुष हैं, वेद पुरुष हैं, जिनकी प्रतिष्ठा ब्रह्मा ने किया। आप सब आज इस पुण्य तिथि पर जर्मन के शिव विष्णु टेम्पल फुर्थ में ये जो भगवान के विग्रह की स्थापना कर रहे हैं, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ है, मतलब जगत के नाथ हैं। वे केवल एक जगह के नाथ नहीं, समग्र जगत के, समग्र संसार के सभी प्राणियों के स्वामी हैं, मालिक हैं।
इसीलिए उन्हें कहा जाता है जगन्नाथ स्वामी। आपने सुना होगा, कहा गया है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मैं नयन पथगामी भवतु, अर्थात वे जगन्नाथ महाप्रभु मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष हों। बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ केवल जगत के नाथ हैं ऐसी बात नहीं, उन्हें अवतारी कहा जाता है। अर्थात हमारे सनातन धर्म में भगवान के जो 10 अवतार हैं, महाप्रभु जगन्नाथ उन सभी 10 अवतारों के मूल माने जाते हैं। यही कारण है कि पूरी श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ कभी राम रूप में दिखाई पड़ते हैं तो कभी कृष्ण रूप में दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा स्नान पूर्णिमा के दिन वे गजानन रूप में, जिसको हाथी वैसा बोलते हैं, गजानन रूप में सुसज्जित होते हैं। रथ यात्रा में वे वामन कहलाते हैं। कहा गया है रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ तो हैं, साथ ही गण देवता हैं। हम समस्त जनगण के वे देवता हैं, पूज्य हैं। और जगन्नाथ जी वैसी ही उनकी लीला है, वैसी ही उनकी दिनचर्या है जैसे एक साधारण आदमी का होता है। भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर में रत्न सिंहासन में विराजित होकर हम सबको ऐसी शिक्षा देते हैं कि हमें अपने जीवन को किस ढंग से चलाना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए। वे पतित पावन कहलाते हैं। आपने सुना होगा श्री मंदिर के ऊपर में जो ध्वजा फहराता रहता है 24 घंटे, वह पतित पावन बाना कहलाता है। भक्त जो किसी कारणवश कभी अगर भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, तो यदि पतित पावन बाना का दर्शन कर लेते हैं तब भी उन्हें जगन्नाथ दर्शन का पूरा पुण्य मिलता है। और आपने तो सुना होगा, देखा होगा, कभी मौका मिला है तो पुरी में रथ यात्रा में आपने रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ का दर्शन भी किया होगा। भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार 9 दिन के लिए अपने भक्तों से मिलने आते हैं। बड़दांड में बड़े रथ में सवार होकर। इसलिए प्यारे बंधुओं, माताओं, ये बराबर ध्यान में रखना कि जगन्नाथ की दृष्टि अपने भक्तों पर निरंतर रहती है। जो भक्त उन तक पहुंच पाते हैं पहुंच जाते हैं, अगर नहीं पहुंच पाते तो जगन्नाथ स्वयं उन भक्तों से मिलने श्री मंदिर से बाहर आ जाते हैं। उस समय न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा, न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई शूद्र, न कोई स्त्री होती है, न कोई पुरुष, न कोई धनी होता है, न कोई गरीब। वे सबके हैं और सबसे मिलते हैं और सभी उनका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि महाप्रभु जगन्नाथ को जर्मन की धरती पर विराजित करने के बाद आप सब जितने जगन्नाथ भक्त हैं, जिन जिन कार्यों में आप सब लगे हैं, आप लगे रहें, लेकिन अपने दिल और दिमाग में
महाप्रभु को रख कर अपना सारा कार्य करते जाएं। आप देखना, वे सबकी सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान जगन्नाथ ने इतनी लीलाएं की हैं कि इतने कम समय में हम आपको उसका दृष्टांत नहीं दे सकते, लेकिन ये याद रखें कि वे हरदम अपने चौका आँखी, बड़ी बड़ी आँखों से, बड़े बड़े नेत्रों से हमें, आपको, सबको बराबर देख रहे हैं। आप उनका पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, उनकी भक्ति करें, उनको तत्वतः जानने का प्रयास करें और साथ में उनसे बस यही कामना करें। उनसे धन जन की कामना करने की कोई जरूरत नहीं है। जगन्नाथाष्टकम में कहा गया है, न वै याचे राज्यम न च कनकमाणिक्य विभवम न याचेहं रम्यां सकल जन काम्यां बरवधुम सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे प्रभो, हम आपसे कुछ कामना नहीं करते, हम केवल इतना ही कामना करते हैं कि आप हमारे नेत्रों के सामने रहें। मेरे प्यारे मित्रों, सज्जनों, माताओं, आप भारत से यद्यपि बहुत दूर हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के लिए आप दूर नहीं हैं। तद्दूरे तद्वंत के कहा गया है। वेद कहते हैं वह हमसे उतना दूर भी है और पास भी है। तो वह दूर भी नहीं है और पास है हमारे। केवल भक्ति चाहिए। भगवान जगन्नाथ को लेकर, भगवत तत्व और सत्ता को लेकर तर्क, वहां बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। लगाना है भाव को, प्रेम को। याद रखना, किसी मूर्ति में चाहे मिट्टी का हो, धातु का हो, पत्थर का हो या लकड़ी का हो, उसमें ही भगवान रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वे तो हमारे सामने प्रतीक के रूप में विद्यमान रहते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं भावे ही विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मयी। भक्त के भाव में भगवान रहते हैं। और जगन्नाथ के भक्तों की बड़ी लंबी लाइन है। भाव से भक्तों ने जगन्नाथ को अपने पास पाया है, अपने साथ पाया है। और जब जब भी भक्तों को किसी भी प्रकार की विपत्ति आई है, भगवान जगन्नाथ वहां स्वयं प्रकट होकर अथवा अप्रकट रूप से उनकी समस्याओं का निराकरण किए हैं। आपको मालूम है, कांची अभियान में महाराजा गजपति को सहयोग करने के लिए काला घोड़ा और सफेद घोड़े में बैठकर दोनों भाई कांची युद्ध करने गए थे। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, आपने भी अनुभव किया होगा। और हमें भी महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा का बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव। कभी आसपास होंगे, सामने आमने सामने होंगे, तो मैं आप लोगों को अपने अनुभव बताऊंगा, शेयर करूंगा। लेकिन आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान विश्व में महाप्रभु जगन्नाथ के सिद्धांत, उनकी चेतना की आवश्यकता है। आज सारी दुनिया में जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, ऐसी स्थिति में महाप्रभु जगन्नाथ ही इस जगत का उद्धार कर सकते हैं। अतः
मेरा इस अल्प समय में आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि आप बड़े उत्साह के साथ एकजुट होकर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा करें, पूजा करें एवं जगन्नाथ चेतना का विस्तार करें। जगन्नाथ चेतना के विस्तार से जगत का कल्याण होगा, और जगत का कल्याण होगा तो आपका, हमारा और सबका कल्याण होगा। आप लोग बहुत धन्यभागी हैं। आपके प्रयास से महाप्रभु जगन्नाथ वहाँ गए हैं। मैं पिछले बार म्यूनिक के शिवालयम में महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन किया था, लेकिन आप सब ने अब जगन्नाथ को जर्मन में तथा और अन्यत्र यूरोप के विभिन्न स्थानों में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। ये आपका अत्यंत शुभ संकल्प है और श्लाघ्य, प्रशंसनीय प्रयास है। मैं आपके साथ हूँ। महाप्रभु जगन्नाथ तो आपके साथ हैं ही, इसीलिए तो वो आपके पास पहुँच गए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ, और महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने आत्मस्वरूप वहाँ हैं, हे महाप्रभु आप उनके हृदय में विराजित हों। वहाँ तो आप विराजित हो रहे हैं। सबको ऐसी प्रेरणा दें, ऐसी शक्ति दें, ऐसा सामर्थ्य दें कि वे सब अपने जीवन में सफलता के चरम पर पहुँचें। सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करने के साथ साथ आपकी भक्ति भी उन्हें मिले, आपकी शक्ति भी उन्हें मिले, और अंत में उन्हें आपका सानिध्य भी प्राप्त हो। तो बंधुओं, माताओं, इस पावन अवसर पर जहाँ एक तरफ सारे भारतवर्ष में मातृ पूजन हो रहा है, नवरात्र की उपासना की जा रही है, उस समय पर आप मातृसत्ता के प्रतीक सुभद्रा, जो सबका कल्याण करती हैं, महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र एवं चक्रराज सुदर्शन, इन्हें लेकर चतुर्धा मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। हरि ओम।